हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स तक। दोस्तों, आज हम लोग क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन से जितने भी फार्मूला बनते हैं उन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। यानी जितने भी फार्मूला बन सकते हैं उन सभी फार्मूला को एक ही वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जैसे वृत्त, अर्धवृत्त, त्रिज्यखंड, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, शंकु, बेलन, इन सभी फार्मूला को इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फार्मूला को कहीं लिखते भी चलना है, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जहाँ आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। साथ ही पाई का मान जो होता है 22/7 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। जहाँ आर वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। नेक्स्ट है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या को हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। आर बराबर क्या होता है? d/2 होता है, ठीक है। डी क्या है? डी जो है वृत्त का व्यास है, ठीक है। यानी व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल का आधा होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर बटे 2, ठीक है। अर्धवृत्त है यानी 2 से इसमें भाग कर दीजिए, ठीक है। यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2 होता है, ठीक है। अगला है अर्धवृत्त की त्रिज्या। अर्धवृत्त की त्रिज्या को हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? व्यास का आधा होता है, ठीक है। यानी d/2, इसे हम लोग व्यास बटा 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगा? आर बराबर d/2, जहाँ d जो है व्यास है। नेक्स्ट है अर्धवृत्त का व्यास। व्यास को हम लोग d से इंडिकेट करते हैं और d बराबर होता है 2r, यानी त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, ठीक है। नेक्स्ट है अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है? पाई आर प्लस 2r, ठीक है। नेक्स्ट है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है? त्रिज्यखंड का कोण है। θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर, जहाँ थीटा क्या है? त्रिज्यखंड का कोण है, ठीक है। नेक्स्ट है त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई कितना होता है? θ/360 गुना 2πr, ठीक है। जहाँ थीटा जो है त्रिज्यखंड का कोण है और जो है त्रिज्या है, ठीक है। नेक्स्ट है वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। जहाँ थीटा जो है वृत्त के लघुखंड का कोण है और जो है वृत्त की त्रिज्या है। नेक्स्ट है वृत्त के दीर्घखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के दीर्घखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? 360 माइनस थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr/h, जहाँ r क्या है? बेलन का त्रिज्या है, h जो है बेलन की ऊंचाई है, ठीक है। नेक्स्ट है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr/r+h, ठीक है। जहाँ r क्या है? बेलन की त्रिज्या है, h जो है बेलन की ऊंचाई है, ठीक है। नेक्स्ट है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर h, जहाँ r जो है बेलन का त्रिज्या है और h जो है बेलन का ऊंचाई है, ठीक है। नेक्स्ट है घन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। घन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 4a² होता है, जहाँ a क्या है? a जो है घन की भुजा है, ये जो है घन की भुजा है, ठीक है। नेक्स्ट है घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 6a², ठीक है। जहाँ a क्या है? घन की भुजा है, ठीक है। नेक्स्ट है घन का आयतन। घन का आयतन कितना होता है? घन का आयतन जो होता है भुजा क्यू होता है, ठीक है। यानी a/q, a क्या है? भुजा है, यानी कि भुजा का q, ठीक है। नेक्स्ट है घनाभ का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 2h × l+b, ठीक है। l क्या है? घनाभ की लंबाई है, b जो है घनाभ की चौड़ाई है और h जो है घनाभ की ऊंचाई है, ठीक है। नेक्स्ट है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 2 × lb + bh + hl, ठीक है। l क्या है? लंबाई है, b जो है चौड़ाई है,
एच जो है ऊंचाई है, ठीक है, यानी कि 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ठीक है। नेक्स्ट है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन कितना होता है? एल गुना बी गुना एच, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक होता है। यानी घनाभ का आयतन कितना होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। नेक्स्ट है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल होता है, ठीक है। जहां आर क्या है? शंकु की त्रिज्या है, एल जो है शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है। नेक्स्ट है शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर। यहाँ पर भी आर क्या है? शंकु की त्रिज्या है और एल जो है तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है। नेक्स्ट है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ एच क्या है? शंकु की ऊंचाई है, आर जो है शंकु की त्रिज्या है। साथ ही साथ पाई का जो मान होता है वो क्या होता है? 22/7 होता है, या फिर इसे दशमलव लिखेंगे तो 3.14 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल से इंडिकेट करते हैं और एल बराबर होता है √h² प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। एच क्या है? ऊंचाई है और आर क्या है? त्रिज्या है शंकु की, ठीक है। नेक्स्ट है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण कितना होता है? √3 गुना एक भुजा, ठीक है, एक भुजा, या फिर इसे हम लोग √3a लिख सकते हैं, ठीक है। घन का विकर्ण √3a, ठीक है। नेक्स्ट है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण बराबर होता है √L² प्लस B² प्लस H², यानी अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। एल क्या है? घनाभ की लंबाई है, बी जो है घनाभ की चौड़ाई है और एच जो है घनाभ की ऊंचाई है, ठीक है। नेक्स्ट है गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई r², ठीक है। आर क्या है? गोला का त्रिज्या है, ठीक है, और पाई का मान 22/7 होता है, ठीक है। गोले का आयतन। गोला का आयतन कितना होता है? गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। नेक्स्ट है अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई r² होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अर्धगोला का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोला का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 3 पाई r², ठीक है। नेक्स्ट है अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। नेक्स्ट है छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल, जहाँ एल क्या है? छिन्नक की तिरछी ऊंचाई है, साथ ही साथ कैपिटल आर जो है छिन्नक की बड़ी त्रिज्या है और स्मॉल आर जो है छिन्नक की छोटी त्रिज्या है, ठीक है। नेक्स्ट है छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। छिन्नक कहने का मतलब है कि शंकु के छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है? पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है? छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर गुना एच, ठीक है। ये होता है छिन्नक के आयतन। नेक्स्ट है छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई। छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल से इंडिकेट करते हैं और एल बराबर होता है √H² प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ठीक है। छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई यानी कि शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होता है √H² प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ठीक है। एच क्या है? छिन्नक की ऊंचाई है, यानी शंकु की ऊंचाई है। आर जो है शंकु की बड़ी त्रिज्या है और स्मॉल आर जो है यह है शंकु की छोटी त्रिज्या। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 गुना a², यानी कि √3/4 गुना एक भुजा का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुना भुजा, यानी कि एक भुजा, 3 गुना एक भुजा,
ठीक है, या फिर इसे हम लोग 3a लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हीरोइन का सूत्र। हीरोइन का सूत्र क्या होता है? हीरोइन सूत्र जो है किसी ट्रायंगल पर काम करता है। ठीक है, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं की लंबाई अलग अलग हो, जैसे इसे हम लोग a बराबर अगर 5 मान लेते हैं, b बराबर अगर 6 मान लेते हैं और c बराबर अगर 7 मान लेते हैं, यानी कि तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग है। ठीक है, इसे हम लोग विषम बाहु त्रिभुज भी बोल सकते हैं। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर किसी विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो हम लोग हीरोइन सूत्र का यूज करेंगे। ठीक है, इस त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोइन फार्मूला से। इसका फार्मूला होता है √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, हीरोइन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, और s जो है इसकी अर्ध परिमिति होती है। ठीक है, अर्ध परिमिति s बराबर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी कि इन तीनों भुजाओं का योगफल को 2 से अगर भाग दे देंगे तो ये इसका अर्ध परिमिति निकल जाएगा। ठीक है, और यही s का मान इसमें रखना है। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी फार्मूला हमने बताए हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला सभी को हमेशा के लिए याद होना चाहिए। आप चाहे इसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको हमेशा के लिए याद भी रहेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति के सारे फार्मूले को डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।